हेलो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू आर फाइन, यू आर गुड और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं बच्चों आपसे कहना चाहूंगी, जिस मेहनत के साथ आप आजकल पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने साल भर पढ़ाई की होती तो सोचिए आज कुछ दृश्य दूसरा ही होता। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते, अभी भी अच्छे आएंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी भी नियम को बना लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पे पाबंद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। वो सभी के लिए होता है, लेकिन ये तो एक छोटी सी बोर्ड परीक्षा है। आगे आगे तो न जाने ऐसी कितनी परीक्षाएं आएंगी। तो अपना जो एक टाइम टेबल है, अपना जो डिसिप्लिन है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। फिलहाल तो बात करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बात की थी अनसीन पैसेज की। आप मेरे बताए हुए अगर टिप्स को फॉलो करेंगे तो 20/20 तो कहीं नहीं जाएंगे। उसमें मैंने कहा था अनसीन में बच्चे एक क्वेश्चन अक्सर छोड़ के आ जा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कि फिल द करेक्ट एनोलॉजी। पहले तो मैं बताऊंगी कि ये टर्म क्या है। आप तो सोच के ही इसे छोड़ देंगे, आप सोचेंगे एंटोनियम है कि सिनोनिम है कि अपोजिट, ये है क्या चीज। तो ये ध्यान से सुनिएगा कि एनोलॉजी क्या है। देखिए मैंने इसका डेफिनेशन यहां लिख रखा है कि एनोलॉजी एक कंपैरिजन है टू थिंग्स में। ठीक है ना। एनोलॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स टू शो देयर सिमिलैरिटीज। उनकी समानताओं को दिखाने के लिए एक तुलना है। ऑल्सो इट ऑल्सो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, टू आइडियाज और एनी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। समझ में आया। किसी भी संबंध को, रिलेशनशिप को ये बताता है। अब आप कहेंगे ये भी भला क्या चीज हुई एनोलॉजी, तो आप इसको फिर से ध्यान से सुनिए। ये सिमिलर, किसी भी दो चीजों के बीच में एक संबंध को बताता है। कोई टू ऑब्जेक्ट्स हो गए, टू आइडियाज हो गए, कोई भी टू चीजें वो हो सकती हैं। जैसे कि देखिए, कार किस में चलती है? रोड पे। दोनों का एक संबंध है भाई। तो वाटर क्या यहां पे दूसरा क्या आ जाएगा? यानी कि सोचिए वाटर में क्या चलती है? बोट। तो करेक्ट इज बोट हियर। ओके। और देखिए टीचर और क्लासरूम का एक संबंध है। अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो टीचर हमारे दिमाग में वैसे ही आ जाता है, या हम टीचर की बात करेंगे तो क्लासरूम आ जाएगा। ऐसी डॉक्टर की बात हम करेंगे तो यहां पर किसकी बात आ जाएगी? अब आप पेशेंट की बात मत करिएगा, क्योंकि टीचर, क्लासरूम ये ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेस हो गया। तो हम यहां पे बात करेंगे उनके क्लिनिक की। ये देखिए, है ना। और देखिए अब हम बात करते हैं बुक से, हमें ऑथर की याद आई। बुक और ऑथर, ऑफ कोर्स ऑथर्स बुक लिखते हैं ना। बुक और ऑथर की बात है। ऐसी जो डायरेक्टर है, अब उसकी क्या बात हुई बताइए भाई। फिल्म डायरेक्टर होते हैं ना, तो यहां पे हम मूवी डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर की बात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज है, लाइफ क्या है? एक जर्नी है। लाइफ क्या है? एक जर्नी है। और उसी तरह से रिवर क्या है? एक, सोचिए, रिवर एक पाथ है। ये पाथ को शो करता है। जर्नी यात्रा, पाथ भी यात्रा है। ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट हमारा आ जाता है। और किंग यहाँ पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेमोक्रेसी से हमारा गवर्नमेंट, और यहां आ जाएगी किंग की क्या कहलाती है? मोनार्की। अब देखिए कभी अपोजिट पे आते हैं। ये अपोजिट तो नहीं है। लव मीन्स फायर, और इसी तरह से फास्ट का स्लो, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर यहां पे आएगा पेशेंट, बिग स्मॉल, एंगर स्टॉप। तो मुझे लगता है कि बच्चों अब आपको एनोलॉजी समझ में आ गई होगी। आपके एक में अनसीन पढ़ रही थी, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था कि फिल द करेक्ट एनोलॉजी। उसमें यहां पे एग्जांपल आपको दिया था, जैसे विस्पर क्वाइटली। विस्परिंग होती है ना, चुपचाप बात करने को क्या बोलते हैं? विस्परिंग। तो विस्पर यानी कि कैसे करना है हमें? चुपचाप, क्वाइटली। और लाउडली का उन्होंने यहां ऑप्शन दे रखे थे, वैलिडेशन,
एंड फ्लीटिंग, फ्लीटिंग नहीं था ये, फ्लीटिंग था. एंड इसेंस, क्लेमर. एक्चुअली द चिल्ड्रन वर सपोज टू फाइंड आउट इट फ्रॉम द अनसीन पैसेज. यहाँ पे अनसीन पैसेज तो नहीं है, लेकिन यू हैव टू फाइंड द वर्ड फ्रॉम द अनसीन पैसेज. अब आप बताइए, विस्पर के लिए क्वाइटली आया. अब आप सोचिए आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पैराग्राफ में आपको हेल्प के लिए बोला था उसमें कि पैराग्राफ 4 में मिलेगा, तो आप पैराग्राफ 4 को बार बार पढ़ेंगे और उसमें आपको आइडिया, अगर मीनिंग आपको पता है कि वैलिडेशन का मतलब आपको नहीं पता है, आपको फ्लीटिंग का मतलब नहीं पता है, आपको इसेंस का मतलब नहीं पता है, आपको क्लेमर का मतलब नहीं पता है, तो मैंने आपको बताया कि मीनिंग कैसे निकालते हैं. कभी भी कोई टफ वर्ड है तो आप उसके पहले का वर्ड से उसका मीनिंग निकालिए, उसकी पहली लाइन पढ़िए, उसकी बाद की लाइन पढ़िए, खुद ब खुद आपको मीनिंग आ जाएगा. तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड है क्लेमर. क्लेमर मीन्स नॉइज, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्लेमर. तो यानी कि क्लेमर लाउडली, नॉइज तो जोर से ही होगा. तो बच्चों मुझे लगता है कि आज के लिए एनालॉजी काफी है, आपको समझ में आ गई होगी. ना आए तो मुझसे फिर पूछिएगा. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू.